क्वेश्चन देखने में ही थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे सब कुछ सीरीज़ एंड पैरेलल की हेल्प से हो जाएगा। रेजिस्टेंस सारे जो हैं वो इक्वल हैं। आप यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं, फिर सीरीज़, फिर पैरेलल, ऐसे करते करते बात बन जाएगी। अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है, आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आंसर देखिए। इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। अब यहाँ कैसे होगा इस पर बात कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों रेजिस्टेंस को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये R है और ये R है, दो इक्वल रेजिस्टेंसेस व्हेन आर इन पैरेलल। इक्विवेलेंट जो होता है वो R/2 होता है। तो यहाँ पर ये R/2 हो जाएगा। दोनों रेजिस्टेंस यहाँ हटा दिए जाएंगे और उसके प्लेस पर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाया जाएगा R/2। ठीक, ये आपका R है और ये R है। अब ये जो तीन रेजिस्टेंस आप देख रहे हो, ये तीनों सीरीज़ में है। सीरीज़ में इक्विवेलेंट निकालने के लिए सारे रेजिस्टेंसेस आपने जोड़ लेना होता है। R में R/2, फिर R, ये सब जोड़ लिया जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 2R प्लस R/2, 5R/2 कुछ आएगा। एक बार आप चेक कर लो, यही आएगा 5R/2। इसका मीनिंग ये है कि आप इन तीनों रेजिस्टेंसेस को हटा सकते हो और उसके प्लेस पर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हो। जो वैल्यू होगी उसकी वही हमने यहाँ निकाली है, कितनी होगी, 5R/2। तो हमने एक सिंगल रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाना है एंड जो वैल्यू होगी दैट विल बी 5R/2। अब जो लोअर ब्रांच है उसमें वही सेम कहानी बनेगी, ये दोनों पैरेलल में, फिर इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो इनके साथ सीरीज़ में। ये सारा कहानी रिड्यूस हो जाएगा सेम टू सेम वैसे ही जैसे ऊपर किया गया है, और जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू विल बी सेम, दैट इज़ 5R/2। मतलब ये है कि हम यहाँ पर उन रेजिस्टेंसेस को हटा दिए हैं और उसकी जगह पर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देंगे एंड वैल्यू सेम वही 5R/2 हो जाएगी। अब ये जो दो 5R/2 आप देख रहे हो, ये दोनों पैरेलल में हैं। पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं। 5R/2 का हाफ किया जाएगा तो इक्विवेलेंट 5R/4 आ जाएगा। मीनिंग ये है कि हम यहाँ पे इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हटा सकते हैं, ठीक है। और उनको हटाने के बाद उनके प्लेस पर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं और उस सिंगल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी दैट वैल्यू विल बी 5R/4। यही मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 5R/4 का एक रेजिस्टेंस लगाया है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है। अब आप देख पा रहे होगे कि यहाँ ये और ये तीनों सीरीज़ में हैं। तो जोड़ लीजिए सब, R 5R/4 प्लस R। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2R प्लस 5R/4। 4 दूनी 8 और 5 13। कैलकुलेशन अगर मैं सही कर रहा हूँ तो आई थिंक ये 4 दूनी 8 5 13, 13R/4 आ जाएगा। ठीक, 13R/4 का एक रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर अप्लाई करना होगा इन प्लेस ऑफ दीज 3 रेजिस्टेंसेस। तो ये तीनों रेजिस्टेंस हटा दिए जाएंगे और उनकी जगह पर एक सिंगल रेजिस्टेंस अप्लाई किया जाएगा। उस सिंगल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो होगी 13R/4। यहाँ पर ये 13R/4 एक रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया। अब नीचे का पूरा कहानी आपको सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। रीज़न बीइंग वही सेम बनेगी कहानी। आप वही सेम वैल्यू अप्लाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पर इस सारे कॉम्बिनेशन को, लोअर ब्रांच वाले को डिलीट कर सकते हो और उसकी जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकते हो और उस सिंगल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वही होगी जो ऊपर लिख रखी है आपने, दैट इज़ 13R/4। ठीक, अब आप देखो ये दोनों जो हैं ये आपके पैरेलल में है।
पैरेलल में क्या बताया मैंने, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो अब इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हटा देना है और उनकी जगह पे हमें एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना है डिवाइड बाई 2 करके। तो ये 13R/8 आ जाएगा। रेजिस्टेंसेस मैं हटा देता हूँ और उनके प्लेस पर वैल्यू जो आएगी 13R/8 उसे रखा जाएगा। ये रेजिस्टेंसेस मैंने हटाए और उनके प्लेस पर एक सिंगल रेजिस्टेंसेस जिसकी वैल्यू 13R/8 है मैंने अप्लाई कर दी। ठीक, अब आपके पास में ओनली 3 रेजिस्टेंस हैं और ये सारे सीरीज़ में हैं। सबको जोड़ दीजिए तो R और R मिला के 2R प्लस 13R/8। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 दूनी 16 और 13 29R/8। ये हो गया ये पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट। तो आप ये भी कर सकते हो क्या कि इन तीनों को हटा सकते हो, इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा सकते हो और उनके प्लेस पर एक सिंगल रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकते हो और उस सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू वही आपने निकाली है। दैट वैल्यू विल बी 29R/8। 29R/8। अब क्वेश्चन को एक बार थोड़ा और रीड करिए। ये कह रहे हैं यहाँ पर इक्विवेलेंट निकालो, नहीं ऐसा नहीं कह रहे हैं। इक्विवेलेंट लेकिन निकालना पड़ेगा, तो निकाला मैंने। ये कह रहे हैं R की वो वाली वैल्यू बताओ जिससे कि ये जो इक्विवेलेंट आए वो कैसा आए, वो होल नंबर में आए। इन ऑर्डर टू हैव एन इंटीग्रल वैल्यू आए, होल नंबर में आए, इसके लिए R की क्या वैल्यू रखी जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखो R की वैल्यू 1 ले लो तो 29/8 आएगा। ये तो 8 के पहाड़े में 29 आता ही नहीं है, कैंसिल नहीं हो पाएगा। 2 ले लो तो 29/4 आ जाएगा, 4 के पहाड़े में भी नहीं आता है। 3, 4, 5 आप समझ गए होगे कि एटलीस्ट आपको R की वैल्यू 8 लेनी पड़ेगी ताकि ये जो 8 आप रखो ये 8 इस 8 से कैंसिल हो जाए, तब जा कर के इक्विवेलेंट जो आएगा, तब जाके जो इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी 29 ओम। तो 29 ओम हियर विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ R फॉर दैट पर्पज हियर इज 8 ओम। तो 8 ओम बी यहाँ पर सही हो जाएगा।